जय हिंद। आज का जो टॉपिक है इसमें हम बोर मॉडल को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में कितना एनर्जी होता है उसके फार्मूला को भी हम निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बोर का जो है परमाणु मॉडल यानी बोर एटॉमिक मॉडल जो है, क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बनाया था उसमें कुछ कमी रह गया था। उसको दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। और बोर ने रदरफोर्ड में जो कमी रह गया उसको कमी को दूर करने का प्रयास किया। हालांकि ये भी 100% कमी दूर नहीं कर पाए, लेकिन दूर करने का प्रयास किए हैं। और ये अपने परमाणु मॉडल में जो है किसके सिद्धांत का यूज किए हैं? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का यूज किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि लाइट छोटे छोटे कणों से बना होता है। लाइट छोटे छोटे कणों से बना होता है जिस कण को फोटोन बोलते हैं। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको फोटोन बोलते हैं, और इसी को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बोर का परमाणु मॉडल का पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इस पे बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। बाहर की तरफ इसको कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी अपकेंद्र बल लगता है जो इसको बाहर की ओर ढकेलने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। अपकेंद्र बल लगता है। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो इसको बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगेगा जो बाहर खींचने का प्रयास करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए एक अंदर की ओर फोर्स लगना चाहिए, तभी इस पर टिक पाएगा। नहीं अंदर की ओर कोई खींचेगा तो ये बाहर भाग जाएगा। फिर अंदर की ओर जो खींचने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन से फोर्स बोलते हैं उसको? हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, यानी इसको हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। तो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा तभी इस इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे चलेगा वृत्ताकार पथ पर तो बाहर खिंचाने का प्रयास करता। कैसे? आप देखिएगा, कभी घोड़ा वाला झूला देखिएगा, जब घोड़ा वाला झूला झुलाएगा ना तो आदमी बाहर की ओर भागने का प्रयास करता है, ठीक है। अब अंदर की ओर जब फोर्स लगेगा, अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, वो कब लगेगा? अंदर के जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यानी नाभिक जिस पर प्लस चार्ज होता है उनके बीच अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर जो है इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो चलिए सबको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चलता है, वृत्ताकार पथ पे चलता है। वृत्ताकार पथ पर अंदर की ओर खींचने वाला फोर्स नहीं रहे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की ओर खींच लेगा। तो अंदर की ओर खींचने वाला फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चलता है, वृत्ताकार पथ पे चलता है, इसको अंदर की ओर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है, उसको कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या से? अट्रैक्शन से। तो थ्योरी बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पे सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक यानी न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, उसके कारण इसको क्या मिल जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, जिसके कारण चल पाता है। नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अंदर की ओर खींचने के लिए तो ये बाहर भाग जाएगा। फिर चलिए, इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चलता है तो उस ऑर्बिट का रेडियस, इलेक्ट्रॉन का मास और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड। इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चलता है तो इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मास, स्पीड और रेडियस तीनों का प्रोडक्ट h/2π होना चाहिए या इसका मल्टीपल होना चाहिए। m, v, r तीनों मिलके इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास m, इलेक्ट्रॉन का स्पीड v, इलेक्ट्रॉन का रेडियस r, ये तीनों का प्रोडक्ट h/2π या इसका मल्टीपल होना चाहिए। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में चल सकते हैं जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम, ये m, v, r एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा ऑर्बिट में चल सकता है जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो या इसका मल्टीपल हो। तो n बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे आ सकता है, ठीक है। और इसमें h जो है प्लांक कांस्टेंट है 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं चल सकता है, उसी ऑर्बिट में चलेगा जिस ऑर्बिट का रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड और इलेक्ट्रॉन का मास, इन तीनों का प्रोडक्ट h/2π हो जाए या इसका मल्टीपल हो जाए। मल्टीपल होने का मतलब होगा कि h/2π होना चाहिए इंटू 1 या 2 इंटू h/2π हो सकता है या 3 इंटू h/2π हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चल रहा है ऐसे, तो ना एनर्जी लॉस करता है ना गेन करता है। अपने ऑर्बिट में चक्कर मारते समय इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को लॉस करता है ना गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी छोड़ता है ना प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लगातार एक बराबर रूप से चल रहा है, तो एनर्जी ना वो छोड़ पाता है ना एनर्जी वो गेन कर पाता है। ये तीसरा, बहुत सिंपल बात है। चौथा पे आते हैं, एनर्जी लॉस गेन कब होता है, देखिएगा, कब छोड़ेगा कब प्राप्त करेगा। चलिए इसमें ये बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अंदर का जो होता है ना वो लो एनर्जी वाला होता है और बाहर वाला हाई एनर्जी वाला होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाना है, यानी लो से हाई में जाना है, तो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, गेन करेगा, ठीक है। अब आपको कम पैसा है, आपको ज्यादा पैसा की ओर जाना है, तो आपको पैसा गेन करना पड़ेगा ना, प्राप्त करना पड़ेगा। और हाई से लो में आना हो तो एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। अधिक पैसा से कम पैसा वाला बनना है तो पैसा को उड़ाना पड़ेगा। सपोज दैट एक डाटा दे रहा है आपको, मान लीजिए इस पे आपको लो एनर्जी है 60 जूल और यहाँ पे 80 जूल है, और यहाँ से आपको पहुँचना है। एग्जैक्ट डाटा नहीं, एग्जैक्ट में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ये पर जो है ना एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब 60 से 80 के पास जाना है तो आपको 20 जूल प्राप्त करिएगा, तब ना 60 से 20 जूल प्राप्त किए तो 80 आ जाएगा, तो इस ऑर्बिट में आ जाएगा। इधर से इधर जाना हो तो 80 जूल है, 60 जूल पे जाना है तो 20 जूल छोड़ देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, लो एनर्जी यानी अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाइएगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाइएगा तो प्राप्त करना पड़ेगा, और हाई से लो में आइएगा तो एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। यह कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चलेगा तो ना एनर्जी को प्राप्त करेगा ना छोड़ेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट बदलेगा तो एनर्जी प्राप्त भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। हाई से लो में आएगा, बाहर के हाई से अंदर के लो में आएगा तो एनर्जी छोड़ देगा, फिर लो से हाई में जाने का प्रयास करेगा तो एनर्जी प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा, E2 - E1 = HF। यानी मान लीजिए इस ऑर्बिट में एनर्जी E1, इसमें E2, ये दोनों का घटा देंगे, जितना गैप होगा उतना ही एनर्जी प्राप्त करेगा। चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें हाइड्रोजन का ये हमारा एटम है, इसके हाइड्रोजन के एटम में एक गो प्रोटॉन होता है, तो एक गो प्रोटॉन होगा इसमें तो उसका चार्ज प्लस ही हो गया। इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चलेगा, इसका रेडियस r हो गया। चलिए अब इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अपकेंद्र बल, और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। इसमें अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में अभिकेंद्र बल। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस में जो एगो प्रोटॉन है उसके बीच अट्रैक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F = kq1q2/r²। ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉन चल पा रहा है, कब चल पाएगा, जितना बाहर की ओर खींचेगा उतना ही अंदर की ओर खींचेगा तो यहां स्थिर रहेगा। ये ज्यादा खींच लिया तो बाहर चला जाएगा, ये अंदर वाला ज्यादा खींचे तो अंदर आ जाएगा। तो दोनों ओर से बराबर खिंचाव होना चाहिए, जितना बाहर खींचे उतना ही अंदर खींचना चाहिए। तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, दोनों ओर का फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए, हिंदी क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी हो जाएगा अपकेंद्र बल बराबर अभिकेंद्र बल। इसलिए बोलते हैं ना, जिसको लिखना होगा अपन लिख सकते हैं, अपकेंद्र बल बराबर अभिकेंद्र बल। तो अपकेंद्र बल कितना होगा, mv²/r। अभिकेंद्र बल जो हो जाएगा kq1q2/r²। तो k के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। q1 न्यूक्लियस पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक प्रोटॉन है, सॉरी न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा ई हो जाएगा। साइन नहीं लेना है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें साइन नहीं लेना है,
और डिस्टेंस का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं, एक बार से एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, देख सकते हैं हट जा रहा है, अपने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस पे। चलिए अब आते हैं इस पे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू इसमें निकाल दिए समीकरण 1 से। देखिए एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर है। तो समीकरण 1 से, फ्रॉम 1 से एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर है। तो चलिए वहां 1/2 रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यहां पर हिंदी इसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इसका वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना रख देते हैं, बाद में कैलकुलेशन करके इसको करेंगे आगे। अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान दिए कैसे निकलेगा। न्यूक्लियस पर एगो प्रोटॉन है प्लस ही चार्ज, इलेक्ट्रॉन का है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस ही होता है, ये डिस्टेंस आर। ये पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में साइन लेके काम करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ई, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। इसमें साइन लेना है, पिछला बार ध्यान दीजिए फोर्स था निकाले थे, मैग्नीट्यूड रहेगा उसमें साइन नहीं लेना है, लेकिन इसमें साइन लेना है। आर हो गया, चलिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। चलिए इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं 2 और इसको बना देते हैं 3। अब चलिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल एनर्जी आ जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तब पोटेंशियल एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा, इस पे कितना है इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो काइनेटिक कितना है 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक है देखिए 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। चलिए काइनेटिक हो गया। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का कितना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। कितना कॉमन कर लिए, तो इसमें हो जाएगा 1/2 और इसमें हो जाएगा -1। तो 1/2 में से एक चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। जहां पे क्या है, ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर कितना -19 कूलम, और आर इसका क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।